2022 में हमने पांव रख दिया है और 2022 एक खास साल होने जा रहा है, एक खास साल होने जा रहा है। मैं चाहूंगा कि 2022 मालूम है कैसे लिखते हैं? 22 कैसे लिखते हैं? हाँ, 2 और 2 मतलब 22, 2 और 2, 2 और 2। 22 में आप 2 हैं, एक आप, एक प्रभु यीशु मसीह। बोलो हम 2 हैं, हम 2 हैं, हम 2 हम 2 और हमारे बहुत सारे हैं। ठीक है, 2 प्रभु और मैं, प्रभु और मैं, वचन विश्वास, ठीक है, प्रार्थना पवित्र आत्मा। ये 2 चीजें हैं, 2। जब भी यीशु मसीह ने किसी को सेवकाई के लिए भेजा 2 बाई 2 की जोड़ी में भेजा। जब परमेश्वर ने आदमी को बनाया और आदमी कहता है अच्छा रहना अकेला अच्छा नहीं है, तो उसने एक और जोड़ीदार दिया हव्वा के रूप में। 2 जो कुछ भी परमेश्वर किया है उसने 2 के रूप में किया है। सूरज और चांद 2। ये जो 2 है ये बड़ी काम की चीज है। अगर आपको समझ में आया है तो आज मैं 2 चैप्टर्स, 2 अलग अलग चैप्टर्स पढ़ूंगा और मैं विश्वास करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आएंगी कि 2022 में हम क्या करने जा रहे हैं। मगर इससे पहले आप जो चैप्टर्स पढ़ें, क्रिसमस का जो समय रहा, शायद मेरे को मालूम नहीं आप में से कितने लोग न्यूज देखते हैं, नहीं देखते हैं, कितने लोग पढ़ते हैं इस बात को। 25 दिसंबर, इनफैक्ट 23 दिसंबर से कुछ लोगों ने पूरे देश के अंदर अलग अलग जगहों में, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, इन जगहों के ऊपर जहां पर एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी राज करती है, उन जगहों के ऊपर चर्चेस के अंदर जाके हमले किए गए। आज मैं इस वेल डिगर्स मिनिस्ट्री का पासबान होने के नाते मैं इस बात को बहुत ही ज्यादा मैं इसका खंडन करता हूं। मैं इट्स रिडिकुलस। अगर मेरे शब्द आपको शायद समझ में आ रहे हैं, नहीं आ रहे मुझे नहीं मालूम। इट इज रिडिकुलस। जो आप कर रहे हैं वो प्रशंसा के योग्य या बात करने के योग्य भी नहीं है। कैसे आप किसी से उसकी परस्तिश का हक छीन सकते हो? यह आपको कोई अधिकार नहीं देता। हो सकता है कुर्सी आपके पास है, हो सकता है जैसे बिग हो सकता है, और वो हुआ भी इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने आपको वो कुर्सी दी है। मगर ये कलीसिया उन सभी कलीसियाओं के साथ खड़ी है जिन्होंने मार खाया है, जिनके सामान तोड़े गए हैं। मैं आज इस जगह से यही बोलना चाहता हूं, भारतवर्ष का मसीह अब मार खा खा के थक चुका है। अब हम और मार नहीं खाएंगे। इसीलिए मैं 2 बातें आपको बताना चाहता हूं। कहिए 2। नेहमाया की पुस्तक आप खोल लीजिएगा। ये पुराने नियम की पुस्तक है और ये इतिहास और एजरा और नेहमाया ये बड़ा एक क्रिटिकल हिस्ट्री है। और जब आपने नेहमाया की पुस्तक को खोल लिया है, उसके साथ साथ नीति वचन 25 के 28 को जरूर खोलिएगा। मैं चाहता हूं इसको जरा हम मिल के पढ़ेंगे। नीति वचन 25 का 28 वो यूं कहता है, जिसकी आत्मा वश में नहीं है समान है जिसकी शहरपना करके तोड़ दी गई हो। कहिए दीवारें जरूरी हैं, दीवारें जरूरी हैं। कई बार जब हम दीवारों की कदर नहीं जानते, उन 4 दीवारी की कदर नहीं जानते, घर में बड़ी मुसीबत आ जाती है। आइए इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम नेहमाया 2 को पढ़ेंगे। दिमाग में आप दीवार रखिएगा। मैं आज बच्चों को भी जाने देना नहीं चाहता हूं क्योंकि मैं उनको नेहमाया के बारे में सिखाना चाहता हूं। यह नाम बड़ा अजीब सा है, नेहमाया। नेहमाया 2 उसका 1 से लेकर हम 8 तक पढ़ेंगे। अर्थशस्त्र राजा के 20वें वर्ष के निसान नामक महीने में जब उसके सामने दाख मधु था, तब मैंने दाख मधु उठाकर राजा को दिया।
इससे पहले मैं अपने सामने कभी उसके सामने कभी उदास ना हुआ था। तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? यह तो मन ही की उदासी होगी। तब मैं अत्यंत डर गया। मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे। जिन लोगों को परमेश्वर सही जगहों के ऊपर प्लेस कर रहा है, उनको बात करने का लहजा मालूम होना चाहिए। कई बार हम बात करना नहीं जानते, टेढ़ी मेढ़ी बातें कर देते हैं, और क्योंकि हम टेढ़ी मेढ़ी बातें कर देते हैं, परमेश्वर का फेवर हमारे ऊपर से हट जाता है। अपने पड़ोसी को कहो, बात करना सीखेंगे। जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखों की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों ना उतरे? राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, यदि राजा को भाए तो तू अपने दास से प्रसन्न हो, तो तू मुझे यहूदा और मेरे पुरखों की कब्रों के नगर को भेज, ताकि मैं उसे बनाऊं। तब राजा ने, जिसके पास रानी भी बैठी थी, मुझसे पूछा, तू कितने दिन तक यात्रा में रहेगा और कब लौटेगा? अतः राजा मुझे भेजने से प्रसन्न हुआ और मैंने उसके लिए एक समय नियुक्त किया। फिर मैंने राजा से कहा, यदि राजा को भाए तो महानद के पार अधिपतियों के लिए इस आशय की चिट्ठियां मुझे दी जाए कि जब तक मैं यहूदा को ना पहुंचूं, तब तक वह मुझे अपने अपने देश में से होकर जाने दे। और सरकारी जंगल के रखवाले आसाप के लिए भी इस आशय की चिट्ठी मुझे दी जाए, ताकि वह मुझे भवन से लगे हुए राजगढ़ की कड़ियों के लिए और शहपना के उसके घर के लिए, जिसमें मैं जाकर रहूंगा, लकड़ी दे। मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसीलिए राजा ने यह विनती स्वीकार कर ली। अमेजिंग, हालेलुया। परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर हो, ये कन्फेस करिए, डिक्लेयर करिए, ये प्रोफेटिकली कहिए कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि 2022 में मेरे जीवन के अंत तक मुझ पर होती रहे। कई बार डिक्लेयर करिए, परमेश्वर की, जोर से बोलिए, इतने सारे लोग बैठे हैं। परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर होती रहे। और सारी कलीसिया ने कहा आमीन, हालेलुया। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इन सभी विश्वासियों के लिए। खुदावन, इनको एक फौज के रूप में खड़ा कर खुदावन, ताकि ये ऐसी लड़ाइयों को लड़े जिसको परमेश्वर ये देश एक क्रांति के रूप में देखे। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि आप हमसे प्यार करते हैं, इस भारतवर्ष से प्यार करते हैं। पिता परमेश्वर, आपकी दया और करुणा इस देश के ऊपर आए, यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन। नेहमाया की जो किताब है, वो किताब है गुलामी की किताब। और अगर आप कभी भी किसी चीज की गुलामी में फंसे हैं, तो आपको मालूम है कि गुलामी क्या होती। 430 साल के बाद मूसा इजराइलियों को मिस्र की गुलामी में से निकालता है, और जब मिस्र की गुलामी में से निकालता है, वो थोड़ी देर तक जंगल में जाते हैं, और जंगल में जाते ही उनके पहले ही जो सवाल होता है कि हम वापस मिस्र देश को लौट जाते हैं। गुलाम को आजादी समझ नहीं आती। गुलाम को गुलामी की आदत पड़ी हुई है। जितने लोग नशे में हैं, जितने लोग व्यभिचार में फंसे हुए हैं, जितने लोग गलत काम में फंसे हुए हैं, वो गुलामी करते हैं। गुलाम को बस इतना मालूम है कि मेरा मालिक मुझे पीटता है, मारता है, और दिन के आखिर में मुझे 2 बोटी खिला देता है। गुलाम उस 2 बोटी में खुश है, जबकि परमेश्वर ने उसको प्रॉमिस दिया है, वायदे दिए हुए हैं। उसको उन वायदे की नहीं पड़ी, मगर वो 2 बोटियां उसके लिए काफी है। और ये गुलामी जो है एक दुष्ट आत्मा की तरह है, जो हमारे साथ चिपक गई है। गुलामी मजा तो देती है, मगर आखिर में ये एक सजा के रूप में। गुलाम की एक मेंटालिटी है। आपको आपका जो भी पाप है, बाइबल बताती है कि पाप की मजदूरी या पाप की गुलामी मौत को पैदा करती है। अगर आप किसी ऐसी चीज के गुलाम है जो परमेश्वर की तरफ से नहीं है, तो आप निश्चय ही आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से मौत की तरफ जा रहे हैं।
और इजराइल की हिस्ट्री को जब आप पढ़ते हैं, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, पहला राजा, दूसरा राजा, और वहां पर एक चीज को हम देखते हैं कि इजराइल जो परमेश्वर का चुना हुआ वंश था, वो गुलामी करने लगा पाप की। उसने अपनी प्रोस्पेरिटी को, अपनी आशीषों को पकड़ लिया और परमेश्वर को जाने दिया। परमेश्वर को गुस्सा आया कि मेरे लोग जिनको मैंने चुना, जिनको मैंने छुड़ाया, वो कैसे किसी और के सामने झुक सकते हैं। और परमेश्वर ने बाबिलोन को इजराइल के ऊपर हावी कर दिया। आप जब दानियल की पुस्तक पढ़ते हैं तो वहां पर आप देखते हैं कि कैसे बाबिलोनियन साम्राज्य इजराइल के ऊपर बलवंत हुआ। यरूशलेम और यहूदा को तोड़ दिया जाता है, वहां से लोग अपने घर से घसीटकर बाबिलोन के अंदर ले लिए जाते हैं। आप कभी ध्यान से दानियल की पुस्तक को पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि दानियल का परिवार का मेंशन नहीं है, क्योंकि जब कोई भी बाबिलोनियन साम्राज्य में युवक को लिया जाता था, उसको हिजड़ा बना दिया जाता था। मगर यह हिजड़ा दानियल परमेश्वर का दास था। कई हिस्टोरियंस मानते हैं, क्योंकि इसके परिवार के बारे में कुछ नहीं लिखा है, इसकी शादी नहीं हुई है, इसके बच्चे नहीं हुए हैं, सो देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी कि इसके साथ कुछ ऐसा किया गया। ये सब गुलामी में होने के बावजूद भी दानियल, शद्रक, मिशेक और अबेदनगो परमेश्वर के लिए वफादार रहे। हमारी जरा सा बुखार आ जाता है, जरा सी गरीबी आ जाती है, जरा सा मुफलिसी आ जाती है, जरा सा परमेश्वर हमको डिसिप्लिन करता है, हम परमेश्वर की ओर एक सेकंड भी वफादार नहीं रहते, पलट के तुरंत बोलते हैं खुदावन तेरी गलती है। और ये गुलामी का सिलसिला चल रहा था और बाबिलोन वालों को लग रहा था कि मैं ही बॉस हूं। नबूकदनेस्सर को उसने अपनी मूर्तियां बनवा ली और सबको कहा कि झुको, मगर उसको पता नहीं था, ये जो इंडिया का नबूकदनेस्सर है उसको भी नहीं पता है कि वो हटने वाला है। नबूकदनेस्सर को हटाने के लिए परमेश्वर ने पारसियों को भेजा और पारसियों ने नबूकदनेस्सर के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। बाइबल इसकी बात बताती है। मगर ना तो मेरा फोकस उन पारसियों के ऊपर है, ना नबूकदनेस्सर के ऊपर है। मेरा फोकस है यरूशलेम की गिरी हुई दीवारों के ऊपर। आप सब लोग एक घर में रहते हैं, घर के अंदर मिनिमम आपके घर में 4 दीवारें होंगी और एक गेट होगा। बेशक आपके घर में शायद प्लस्तर ना हो, दीवार के ऊपर वॉल पुट्टी लगी ना हो, उसके अंदर पेंट हुआ हो ना हो, मगर दीवारें हैं। वो दीवारें ही आपके घर को घर बनाती हैं। जिस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चर्च में, लाइफ में अगर दीवारें ना हो, बाउंड्रीज ना हो, हदें ना हो, तो वो घर गिर जाता है। क्योंकि जिसका मन किया वो उस घर के अंदर घुस सकता है, जिसका मन किया बाहर जा सकता है। यरूशलेम जो परमेश्वर का, ऐसा समझ लीजिए यरूशलेम एक चर्च है और चर्च की दीवारें तोड़ दी गई हैं। और जब सांप का मन कर रहा है चर्च के अंदर आता है, जब कुत्ते का मन करता है वो चर्च के अंदर घुसता है, जब लोमड़ी का मन करता है वो चर्च के अंदर घुसता है और वो चर्च को पल्यूट करके, दूषित करके बाहर चला जाता है। यरूशलेम का यही हाल था। अगर आप बहुत ध्यान से इस पूरी सेटिंग को देखेंगे कि झगड़े, लड़ाइयां झेल झेल कर, बाइबल यूं बताती है कि उसकी दीवारें टूट गई थी और वो बिखर गई थी। आप बाइबल को जब बहुत ध्यान से पढ़ते हैं तो नबियों को वॉचमैन यानी चौकीदार बोला जाता है। और बाइबल यूं कहती है कि चौकीदारों को दीवार के ऊपर रखा जाता है। अगर आपने कभी किला देखा होगा तो किले के अंदर एक ऐसा पोस्ट होता है, वो एक आदमी के खड़े होने की जगह रहती है और उसके अंदर गार्ड्स पहरा देते हैं। मगर अगर दीवारें ही ना हो तो आप पहरा किस चीज का दोगे? अगर आपकी शादी में दीवारें ही ना हो तो आप पहरा किस चीज का दोगे? आपके लिए बचाने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि दीवार है ही नहीं। आपको आपकी बाउंड्री, आपकी टेरिटरी का पता ही नहीं है। क्योंकि आपकी को टेरिटरी का नहीं पता है, आप बहुत बार कंफ्यूज हो रहे हैं और लड़ाई कर रहे हैं। नेहमाया इस ऐसे स्टेज पे है और बाइबल बताती है नेहमाया एक युवक है। ऑब्वियसली उसकी उम्र 70 साल नहीं होगी, वो 20 से 30 साल का होगा जब वो इस किताब को लिखता है। 30 साल का है, इसका मतलब वो गुलामी में पैदा हुआ है और उसकी भी जो सोच है वो गुलामों वाली है। वो अपने मालिक के हाथ से
चीजें खाता है और खुश रहता है। शराबी को क्या चाहिए? दिन के आखिर में एक 100 रुपए वाली थैली, प्याज, चकना, दिन में बढ़िया है। बाकी उसके घर में रोटी बनी है, नहीं बनी है, बच्चों ने खाना खाया है, नहीं खाया है, उसको कुछ नहीं पता। एक चिट्टे वाले को क्या चाहिए? वो एक जरा सा चिट्टा मिल गया, उसके बाद उसको पता ही नहीं है उसके घर में क्या हो रहा है, उसके बीवी बच्चे खाना खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, उसके घर में कितना राशन है, उसको कुछ नहीं पता। उसको उतना सा एक चिट्टा चाहिए, उसके लिए उसकी सारी जिंदगी वहीं पर है। यह है गुलामी। नेहमाया इस गुलामी में का एक प्रोडक्ट है, इस गुलामी की फैक्ट्री का निकला हुआ एक प्रोडक्ट है। मगर मजेदार बात है, वो गुलामी में रहकर भी गुलाम नहीं, क्योंकि गुलामों की हदें होती हैं। उसको मालूम है कि मेरी को मेरी बोटी, ये जो रोटी है, ये बोटी है, ये मिलनी है, दैट्स इट। हम में से कई सारे लोग इसी गुलामी की मानसिकता से चर्च में हैं। सेवा किस लिए कर रहा है? नोट चाहिए। सेवा क्यों करनी है? क्योंकि दिहाड़ी लगती नहीं मुझसे, बाकी कोई काम आता नहीं मेरे को बस आदमियों को चलाना आता है। मैंने अपनी लाइफ में यही सीखा है। मेरी मम्मी मेरे पापा को चलाती थी, मेरी दादी मेरे दादा को चलाती थी, वही मैंने सीख लिया, इसलिए मैं सेवक बन गया हूं। मैं आप सबको चलाता हूं। मगर बाइबल बताती है जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर का वचन यूं कहता है, तू सेवा कर, मैं तेरा उधार नहीं रखूंगा। परमेश्वर पहले सेवा लेता है और फिर आशीष देता है। अगर आप बाइबल को बहुत ध्यान से पढ़े, वो किसी का उधार नहीं रखता। मगर कई बार ये जो गुलामी की आदत है, हम चर्च के अंदर भी आ गया। हम में से बहुत सारे लोग आज यहां बैठे हैं, परमेश्वर आप मुझे बरकत दीजिए, आप मुझे आशीष दीजिए। तुम कौन सा नया कह रहे हो? जितने लोग पौड़ी पौड़ी चढ़ के जम्मू कश्मीर के ऊपर पहुंच जाते वो भी तो यही कह रहे हैं। हमारे और उनके बीच में फर्क क्या है? कलीसिया का फर्क यह है कि हम बिचवाई करें। बिचवाई का मतलब ये सारी बातें मेरी नहीं है, आपकी जरूरत क्या है? आपकी जरूरत क्या है? तुमको किस बात की जरूरत है? अपने लिए तो सब मांग सकते हैं, क्योंकि गुलाम केवल अपनी ओर देखता है, मगर जो आजाद है वो दूसरे की ओर देखता है। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं 20 घंटे प्रार्थना की प्रार्थना की मैनू कर दे, पंगला दे, ये दे, वो दे। प्रार्थना और अर्जियों के बीच में फर्क है। आप जस्ट एप्लीकेशन लगा रहे हैं। आगे वचन यूं कहता है कि नेहमाया राजा के सामने गया और नेहमाया के पास एक नौकरी थी। नेहमाया राजा का कप बेरर था। कप बेरर का मतलब अंग्रेजी की बाइबल में कप बेरर कहते हैं। उसका मतलब यह था कि राजा, जो पर्शियन हिस्ट्री को जब आप पढ़ते हैं या पारसी हिस्ट्री को जब आप पढ़ते हैं, तो वहां पर ऐसा हुआ कि जितने राजा हुए उनको मारने के लिए उनके खाने में जहर मिलाया जाता था और वो जहर वाला खाना खाते थे और मर जाते थे। नेहमाया के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो एक कप बेरर है, कप बेरर का काम था कि राजा के लबों तक सामान जाने से पहले उसको मैं टेस्ट करूंगा और अगर मैं बच गया तो मैं राजा को खिलाऊंगा। तो टेक्निकली राजा की गर्दन को बचाने के लिए नेहमाया अपनी जिंदगी से खेल रहा था, तभी वो राजा का इतना करीबी था। और वचन यूं कहता है कि जब आप इस चीज को पढ़ते हैं, नेहमाया राजा के पास जाता है और राजा को दाखरस देता है। राजा कहता है कि तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? क्यों तू इतना उदास है? नेहमाया कहता है, जो मेरा चर्च है, जो मेरा पुरखों की जगह है, जिसको मैंने शायद देखा भी नहीं, मगर मैं सुन रहा हूं कि वो लोग उजाड़ में पड़े हैं, वो लोग एकदम एक डेजर्ट में पड़े हुए हैं, जिनको आपने कभी देखा भी नहीं, जिनको आपने कभी सुना भी नहीं। क्या आपका दिल उनके लिए धड़कता है? या केवल मैं ही खा लूं, मैं ही पहन लूं, मैं ही रख लूं? अगर चर्च के बारे में है खा लूं, ये कंजम्पशन की जो आदत है ना, ये हमारे को परमेश्वर ने नहीं दी। मेरा 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 मैं चर्च में मेरा अच्छा हो जाए, मेरा की फायदा है, मैं की करा, मेरा मैं। जिस दिन आपका ये मैं हट जाएगा ना,
उस दिन आप सही में बरकत पाओगे। या तो आपके अंदर मैं रह सकता है या मसीह। अगर आप मसीह में हैं, आप नई सृष्टि हैं, तो उसके अंदर मैं की जगह नहीं है। घर के अंदर मैं है, इसीलिए पति पत्नी के बीच में लड़ाइयां हैं, भाई बहन के बीच में फूट है क्योंकि मैं है, चर्च के अंदर फूट इसलिए है क्योंकि मैं है। हर जगह पे जहां पर भी मैं पहले आ जाता है, वहां से आप जंग की एक शुरुआत कर रहे हैं। क्योंकि मैं मेरे मजे आने चाहिए, मैं खुश रहना चाहिए। और पहली बार ये नेहमाया, जो कोई प्रीचर नहीं है, जो कोई पास्टर नहीं है, जो कोई भविष्यवक्ता भी नहीं है, मगर परमेश्वर ने उसको एक पूरा चैप्टर दिया हुआ है। क्यों? आप सभी को लगता है कि केवल पासबानी करना, माइक पकड़ के खड़े हो जाना सेवकाई है। इसने एक सरमन तक नहीं दिया। क्या यह सेवक नहीं था परमेश्वर का? यह सिर्फ अपनी जिंदगी को जिया। दो चीजें हैं, बोलना और करना। बोलना 2022 ना, तो इसलिए आज मैं दो बातें करता रहूंगा, डबल। बोलना एक है, मैं मसीह से प्यार करता हूं। करना एक और है। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं सेवक हूं, मगर सबसे पहले मुझे सैलरी दो, बताओ पैसे कितने मिलेंगे। मजेदार हो गया, पौलुस ने कभी नहीं पूछा, गॉड तुम मुझे कितने पैसे दोगे चर्च प्लांटिंग के लिए। नहीं तो सीरिया, एफिसस, रोम, कुरिन्थ, सारों ने भूखा ही मर जाना था, बिना परमेश्वर को सुने हुए मर जाना था। 7 टेढ़ी जगहों के ऊपर जाना आसान नहीं होता, मगर ये पौलुस वहां पहुंचता है बिना एक बार ये पूछे कि परमेश्वर मेरी सैलरी क्या है। क्योंकि मैं नहीं, मसीह अगर मैं को ढूंढ रहा है तो वो एक्चुअली कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। और यहां पर परमेश्वर नेहमाया को एक ऐसी जगह के ऊपर रखता है जहां पर उसको फेवर मिलता है। परमेश्वर आपको ऐसी जगहों के ऊपर रख रहा है जहां पे आप फेवर के लायक होंगे। जहां से फेवर मेरे लिए नहीं है, मसीह के लिए। अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करें ताकि आप मसीह को आगे ले जा सकें। जरूरी नहीं है आप पास्टर बने, जरूरी नहीं है आप एक गृहिणी बन के, एक हाउसवाइफ होके उतने बड़े बड़े काम कर सकते हैं जो शायद एक पासबान ना कर रहा हूं। अगर मैं आज यहां खड़ा हूं, मैं इसलिए खड़ा हूं कि मेरी मां, जिसने आज तक एक सुसमाचार का सर्मन नहीं प्रीच किया, मगर उसने पहले विश्वास किया और वो प्रभु के घर गई, इसी की वजह से मैं यहां खड़ा हूं। आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जो आपके बच्चे आपके विश्वास को देख के आपको फॉलो करें। नेहमाया से राजा पूछता है तेरा प्रॉब्लम क्या है? नेहमाया बोलता है मेरे प्रॉब्लम मेरी नहीं है, मेरे उन लोगों की है जिनको मैं 70 साल से गुलामी में चल रहे हैं। नेहमाया को बुद्धि आती है बात करने की, और वो बात पता है क्या करता है? जब राजा उससे कहता है कि तेरा प्रॉब्लम क्या है, नेहमाया राजा को कहता है राजा तो जीवित रहे। टेक्निकली जो मेरी जॉब है, अगर राजा ही नहीं रहेगा तो मेरी जॉब कहां रहेगी? आप समझ नहीं रहे। आपको अगर आज आपसे पूछे आपका मुंह क्यों उतरा है, मेरी बीवी ना मेरी बात नहीं मानती, थोड़ी यार बदल जाती मेरी बीवी ना, बहुत अच्छा रहता। तो आदम से पूछो यार, उसका भी यही प्रॉब्लम था। ये प्रॉब्लम परसिस्टेंट है, मगर प्रभु का धन्यवाद है, वचन है हमारे बहनों के पास और ये बात मानने वाले। वो राजा को यूं नहीं कहता कि राजा तुम्हें पता नहीं मेरी प्रॉब्लम्स क्या क्या है। वो यूं कहता राजा तू जीवित रहे। राजा तू गुलामी में है, मगर फिर भी कह रहा है मेरी अगर राजा जीवित नहीं रहेगा तो मेरी जॉब भी नहीं रहेगी। ही इज एन इंटेलिजेंट पर्सन, बेवकूफ नहीं है वो। राजा तू जीवित रहे, क्योंकि जब तक तू जीवित रहेगा मेरी नौकरी चलती रहेगी और मैं तेरे फेवर में बना रहूंगा। राजा तू जीवित रहे। हम में से आधों को बोले पानी ले आ,
पुत्त जरा पानी लिया, उठ के ले ले, देखनी नहीं मैं बड़ा भी मैं काम करके आई हूं मैं पूरे दिन। फेवर चाहिए आपको। बेटा जरा वो मेरे पास वो पहुंचा देना, ताड़े पांव च की जंग लगी पई है। ऐदा ऐदी ऐदी ये बात करने का हमारा तरीका है। और हम बोलते परमेश्वर आप मुझे आशीष क्यों नहीं दे रहे? पहले आप अपने बुजुर्गों से, अपने मां बाप से बात करना सीखिए। सर पाड़ देना मैं तेरा, ये किस तरीके की बात है? अब जब नेहमाया को राजा ने पूछा कि नेहमाया तुम्हारा मुंह ऐसा क्यों है, राजा को उसने बोला सर पाड़ू तेरा, ऐसा नहीं बोला उसने। कहता राजा तू जीवित रहे मगर मेरी ये प्रॉब्लम्स है। परमेश्वर अब नेहमाया की, अगर आप नेहमाया की जगह में खुद को रख के देखें, आप एक गुलामी में है और आपका काम है केवल राजा तक वो कटोरा पहुंचाना, उसका खाना टेस्ट करके उस तक पहुंचा देना। मगर कभी भी आपको ये ख्वाबों ख्यालों में ये थॉट नहीं आएगा कि परमेश्वर मुझे खड़ा कर रहा है एक ऐसी चीज को करने के लिए जो 70 साल में कभी नहीं हुई। क्योंकि परमेश्वर जब भी करता है बड़ा करता है। वो मेरी और आपकी हदों से नहीं, वो अपनी हदों से करता है। एक गुलाम की क्या औकात है कि वो यूं सोचे कि मैं यरूशलेम और यहूदा की दीवारों को बना दूंगा। क्योंकि आप अपने आप को देखते हो, और जब हम अपने आप को देखते हैं हम मैं को देखते हैं। मेरे अंदर जो मसीह है हम उसको कभी नहीं देखते, क्योंकि जो दर्शन है वो मसीह का है, जो चर्च प्लांटिंग है वो मसीह की है, जो बिजनेसेस आपने खोले हैं वो मसीह के हैं। और क्योंकि वो मसीह के हैं इसलिए वो ग्रो करेंगे। ये मेरे स्कूल जाने के ऊपर नहीं है, ये मेरे पढ़ाई करने के ऊपर नहीं है, ये बस ये जानने के लिए है कि मैं परमेश्वर के दर्शन में खड़ा हूं, उसके फेवर में खड़ा हूं। जितने लोग इस बात को समझ जाएंगे उतना जल्दी आप ग्रो कर जाओगे। क्योंकि मेरी लिमिटेशंस हैं, मेरी हदें हैं, मैं लिमिटेड हूं, मगर मसीह लिमिटेड नहीं है। वो कभी छोटा काम करने के लिए किसी को खड़ा नहीं करता। अगर छोटा सा ही होता, धारीवाल में जाके हालेलुया बोलना है, यहां बहादुरों की फौज है, पहुंच जाएंगे हालेलुया हालेलुया कहिए, हट लगते नहीं रुपये, गा के आएंगे 4 बार, 2 दुकानों के शीशे भी फोड़ के आएंगे। यही आदमियों को बोलूं सुनो, नागपुर में जाके कहना है, जगह भी मैं बता दूंगा, फिर 100 में से एक भी नहीं खड़ा रहेगा। 100 में से एक भी नहीं खड़ा रहेगा। चलो पार्लियामेंट के अंदर जाके हालेलुया कहिए, पुलिस फाड़ लेनी है ऊपर, तो पंजाब पुलिस थोड़ी ना, ये दिल्ली पुलिस है, इसने मारना और गिनना भी नहीं है। हमारी बहादुरी हम वहीं तक दिखाते हैं क्योंकि हमारे को मालूम है ये हमारा सेफ जोन है, 4 आदमी मेरे साथ जाएंगे, मैं सेफ हूं, ये रोला मैं हैंडल कर सकता हूं। नेहमाया अपने आप को छोड़ता है और कहता है मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूंगा। क्योंकि जब तक आप अपने आप को पकड़े रहोगे आप परमेश्वर के दर्शन में आने वाले नहीं हो। सबसे पहली चीज तो 2022 में आपने करनी है, अपने आप को छोड़ना है ताकि आप परमेश्वर के प्लान्स को पकड़ सको जो आपकी लाइफ में वो डाल रहा है। दूसरा दिन है साल का, आज अपने आप को रिलीज करो कि परमेश्वर ये मेरे बारे में नहीं है, मेरा घर, मेरा बिजनेस, मेरी लाइफ, ये मेरी फीलिंग के बारे में नहीं है। आज मैं कैसा फील कर रहा हूं, मैं 18 तारीख से कल तक 1 तारीख तक रेगुलरली हर रोज प्रीच करता आया हूं किसी ना किसी मीटिंग में। अगर आज आप मुझसे पूछे तो छोड़ा, मैं पक्का छुट्टी लेना चाहता हूं आज। इनफैक्ट मैं पूरा 1 हफ्ता छुट्टी लेना चाहता हूं, 10 दिन 20 दिन 1 महीना मैं किसी की शक्ल तक नहीं देखना चाहता हूं, मेरे को मेरे घर पे छोड़ दो। मगर ये मेरी फीलिंग के बारे में नहीं है, ये मेरी फीलिंग के बारे में नहीं है, ये मेरी सर्विस के बारे में। वो किसी से मैं कल बात कर रहा था, लद्दाख में क्या टेम्परेचर है, कल एक फौजी भाई से मेरी बात हो रही थी, कह रहा -35 है, -35।
यहां तो 7 डिग्री होते ही हम नहाना छोड़ देते हैं। पानी बच रहा होता है धारीवाल में, नहरें ओवरफ्लो कर रही होती है क्योंकि हमने नहाना छोड़ दिया है। छींटों से काम चल रहा है। कुछ लोगों ने तो पीना भी पानी छोड़ रखा है। ठंड बहुत है भाई। ये मेरी फीलिंग के बारे में नहीं, मैं कैसा भी फील कर सकता हूं, मगर मैंने सेवा करनी है। सर्विस और फीलिंग कभी साथ में नहीं जाएंगी आपके। कैसी सेवा है जहां पे जो लोग आपको बैत मार रहे हैं, चाबुक मार रहे हैं, आपको थूक रहे हैं आपके मुंह पे, आपके कपड़े फाड़ दिए, आप कहते हैं इन्हें माफ कर। सेवा ये है। सेवा सूट पहनकर माइक पकड़कर खड़े होने में सेवा नहीं है। सेवा ये है जब आपके छितर पड़ रहे हो और तब कहेंगे खुदावन आप इन्हें माफ कर। सेवा ये है जो लोग कहते हैं क्या और चर्चेस नहीं है, फिर भी आप उनके लिए दुआ करते परमेश्वर इन्हें माफ कर। दिस इज मिनिस्ट्री। अपना मखौल बनाकर आप दूसरे की सेवा करते हैं, यह सेवकाई है। उसका कोई दाम चुका नहीं सकता, आदमी नहीं चुका सकता, क्योंकि आदमी की तरफ आप देखना भी नहीं, आप सेवा करते हैं। नेहमाया अपनी औकात से बढ़कर एक दर्शन को मांगता है कि परमेश्वर वो जो दीवारें हैं वो मैं बनाऊंगा। कोई तो कहे मैं दीवारों को बनाऊंगा। बुद्धि देता है परमेश्वर। राजा के बगल में है, राजा को छोड़ता नहीं है। बहुत कम बार बाइबल यूं बताती है अगर तुम परमेश्वर के कलाम पे चलोगे, राजा की मेजों पर वो आपको बिठाएगा। जब राजा की मेज में बैठे हैं तो सबोपदेश जरूर पढ़ के जाना कि राजा से बात कैसे करनी है, खाना कैसे खाना है, अपनी बात उस तक कैसे पहुंचानी है। यह सबोपदेशक की किताब बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप राजा के कोर्ट में पहुंच गए और आपको राजा से बात करनी नहीं आती, क्या होगा? राजाओं का राजा यीशु मसीह है। जब प्रार्थना में हम उसके सामने जाते हैं, हमें उससे बात करनी नहीं आती, इसीलिए शायद हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे। हम अपने पासबान से नहीं जानते कि उसके साथ कैसे बात करनी है, इसीलिए शायद कहीं ना कहीं हम कमजोर पड़ते जा रहे हैं। हमें अपने पति से नहीं मालूम बात कैसे करनी है, हमें अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से मालूम नहीं है बात करनी कैसी है, क्योंकि ये सारी बात की है। बाइबल क्या है? बात है। परमेश्वर जब भी कोई काम करता है वो ऐसे नहीं करता है, वो पूरा प्लान देता है। नेहमाया के पास एक पूरा प्लान था। आप कभी भी उत्पत्ति की किताब को देखोगे, आप देखोगे कि परमेश्वर के पास प्लान था। सबसे पहली चीज परमेश्वर कहता है रोशनी हो जा, क्योंकि बिना रोशनी के काम करना बड़ा मुश्किल है, और वहां पर रोशनी हो जाती है। और उसके बाद फिर परमेश्वर कहता है रोशनी आई कहां से, ये मैं कभी और बात के लिए रखूंगा। और परमेश्वर कहता है कि वहां सूरज बन जाए, चांद बन जाए, और पानी हो जाए, और ये अलग हो जाए, और पेड़ पंछी, और हर एक चीज प्लान के साथ हुआ। उसने पहले आदमी नहीं बना दिया और उसके बाद पूरी पृथ्वी और सृष्टि को नहीं बनाया। उसने पहले पूरी सृष्टि बनाई, जो जो जरूरत थी वो पूरी मुहैया कराई गई। उसके बाद आदम और हव्वा को बनाया गया। मेरी बात समझ में आ रही है? नेहमाया को परमेश्वर ने बुद्धि दी। नेहमाया राजा से बोलता है मुझे थोड़ा पास बना दो ना, कि मैं इस जगहों से जा सकूं। राजा बोलता ले लो भाई, पास ले लो। राजा फिर पूछता कितने बजे, कब तक आओगे? कहता पहले पास तो बनाओ। नेहमाया बड़े तरीके से अवॉइड कर जाता है, कब तक मैं वापस आऊंगा। पास बनवा लेता है। कहता है अब वो दीवारें खड़ी करने के लिए लक्कड़ भी दिलवा दो। लक्कड़ भी मिल जाती। फिर नेहमाया कहता है मेरा घर, उसके लिए भी कुछ कर दो ना। आखिर में अपने घर के लिए भी वो लक्कड़ ले लेता है। कई बार हम बेवकूफी कर जाते हैं। एज अ मिनिस्ट्री बहुत बड़ी बेवकूफी ये होती है, एक सेवक के तौर पे आपको चाबी बता रहा हूं, कि कई बार हम सेवकाई की ओर देख रहे होते हैं, अपनी ओर नहीं देख रहे होते। क्योंकि जब तक आप फिट नहीं है आप सेवा कर नहीं पाएंगे। आप हेल्थ में नहीं है आप सेवा कर नहीं पाएंगे। आप स्पिरिचुअली ठीक नहीं है आप दूसरों को स्पिरिचुअली ठीक कर नहीं पाएंगे। आपका प्रार्थना का जीवन नहीं है आप दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। आप वचन नहीं खाते आप दूसरों को वचन दे नहीं पाएंगे। दे पाएंगे, देते हैं सब। संडे के दिन यूट्यूब पे खोल के पढ़ लिया और वही वचन 4 जगहों पर चल रहा है। उससे पहले और उसके बाद में किसी को कुछ नहीं पता। तो नेहमाया पहुंचता है यरूशलेम। नेहमाया के पास लकड़ियां हैं। अब नेहमाया को क्या चाहिए? स्ट्रैटेजी। क्या चाहिए? अगर आपने कुछ बनाना है तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? स्ट्रैटेजी। मैंने आज अपना करियर बनाना है, स्ट्रैटेजी।
मैंने अपना बिजनेस बनाना है, स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी हम कैसे सीखते हैं? स्ट्रैटेजी सीखते हैं अपने आजू बाजू से। वो अपना 12 लाख रुपए उसने लोन ले लिया और लोन लेके वो कनाडा चला गया, ये स्ट्रैटेजी। तो एक जगह पे ये फिट हो गया तो हम सभी ने वही फिट कर लिया और लोन चुकाने वापस भी नहीं आया। वो स्ट्रैटेजी है। मगर आपको बता दूं, ये दुनिया भी, ये मेरी स्ट्रैटेजी है, ये परमेश्वर की स्ट्रैटेजी नहीं है, ये मेरी सोच है। क्योंकि हम टुकड़े टुकड़े में जीने की इतने आदी हो गए हैं, क्योंकि हम सोचते नहीं कि परमेश्वर इससे बड़ा कुछ मेरे लिए कर सकता है। वो पार्टी पॉलिटिक्स कर ली, उसकी नौकरी लग गई, स्ट्रैटेजी है। मगर ये स्ट्रैटेजीज आपको लंबे दूर तक नहीं ले जाएंगे। अगर आपकी नौकरी लग भी गई है तो नौकरी को सस्टेन करना पड़ता है, उसमें कामयाब होना पड़ता है, तभी आपकी इज्जत होती। सुनिएगा आगे, नेहमाया परमेश्वर से मांगता है कि खुदावन मैं क्या करूं। परमेश्वर उसको एक तरीका बताता है, लोगों को एक साथ लाने का, लोगों को एक साथ करने का। उसके पास लकड़ियां हैं, उसके पास अब लोग भी हैं, मगर उसके पास जली हुई ईंटें। लकड़ियों से आप दीवारों को, ये जो कपाट है, पुराने जमाने में अगर किसी किले में गए हैं तो दरवाजे लकड़ियों के बनते हैं, मगर दीवारें पत्थरों की बनती। हम में से कई सारे नेहमाया को परमेश्वर बोल रहा है दीवारें बना। आपके पास लकड़ियां हैं, आपके पास वो हौसला भी है, मगर आप कहां पे चूक रहे हैं कि परमेश्वर ये पत्थर तो जले हुए हैं। मेरे पापा ने तो मेरे को बचपन में इतना मारा है कि मैं क्या बताऊं। मेरी मम्मी अच्छी नहीं थी, मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई। जितने लोगों ने हिस्ट्री बनाई है उन्होंने दोष लगाया नहीं, जो है यही है। परमेश्वर ने नहीं बोला यार कि मेरे पास थोड़ा सोना नहीं है। आदमी को जब उसने बनाया, किससे बनाया? किससे? थोड़ा जोर से बोलिए, बाइबल पढ़ने। ऑर्डर करा सकता था ना, ए सुनो माइकल गैब्रियल जाके थोड़ा सा गोल्ड डस्ट लेके आओ, आ जाता था। मगर जो था उसमें से बनाया। आपके हाथ में जो है आप उससे बनाएंगे। कई बार हम दूसरों को देखते हैं कि उसके पास ज्यादा बढ़िया है, मेरे पास नहीं है, मगर तेरे पास जो है शायद वो उसके पास नहीं है। और इसी चक्कर में हम बनाना छोड़कर रोला पाने लगते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं। अरे यार उसके पास क्या है और मेरे पास क्या नहीं। तुम्हारे पास जो है वो शायद उसके पास नहीं है। तुम्हारे पास अगर कुछ नहीं है तो परमेश्वर तुम्हारे साथ है। अपनी दीवारों को बनाना चालू करो, अपनी दीवारों को खड़ा करना चालू करो, और परमेश्वर यहां से काम करने लगता है। परमेश्वर नेहमाया को स्ट्रैटेजी देता है, सब लोग उसके साथ आ जाते। कभी ऐसा हुआ है कि सब लोग आपके साथ आने लग गए? एक बार आपने कहा कि चलो हम प्रार्थना करते हैं, सब लोग आपके साथ आने लग गए। फिर हमारा छाती थोड़ा सा ज्यादा फूल जाएगा, मेरी वजह से हो रहा है। मैं आज आपके वो छातियों को, फूली हुई छातियों को थोड़ा बोलता हूं कम हो जाओ, क्योंकि ये कुछ तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा, जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है। पास्टर जी ने प्रेयर की, मिरेकल हो गया, हालेलुया। परमेश्वर ने चाहा, परमेश्वर ने पास्टर जी का इस्तेमाल किया, मिरेकल हो गया। गॉड फर्स्ट, मैन ऑफ गॉड सेकंड, गॉड फर्स्ट। अगर ये आप समझ जाएंगे तो आशीष पाएंगे। मैन ऑफ गॉड को लताड़ो मत, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है। परमेश्वर यूं कहता है ऑनर करो, आदर करो, मगर वर्शिप खाली खुदावन की करो। मेरी बात समझ में आ रही? ओके। नेहमाया को एक काम मिलता है, नेहमाया वो स्ट्रैटेजी स्टार्ट करता है। वो पता है क्या काम करता है? जो जली हुई ब्रिक्स हैं, जो जली हुई ईंटें हैं, उनका इस्तेमाल करता है, और जली हुई ईंटों से वो दीवार को बनाता है। तुम्हारे पास जो कुछ भी जला हुआ है, तुम्हारे सपने, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारी तकलीफें, परमेश्वर का आत्मा यूं कह रहा है कि उनको घिसना स्टार्ट करो। वो जो राख शैतान ने तुम्हारे ऊपर डाली है उसको साफ करो, अपने आप को कंट्रोल में लेकर आओ,
अपने आजू बाजू वो दीवारों को खड़ा करो। जब आप उस राख को साफ करेंगे, आप देखेंगे कि एक ईंट की शक्ल निकल कर आती है, एक ईंट निकल कर आती है। ये जो तुम्हारे साथ हो रहा है, जिस मुसीबत, जिस चैलेंज, जिस इशू के साथ तुम जा रहे हो, वो इसलिए हो रहा है कि तुम दीवारें बना सको। हम में से बहुत सारे लोग शैतान के हमले को इसलिए झेलते हैं क्योंकि हमने दीवारें नहीं बनाई। हम लूज हैं, हमें हमारी टेरिटरी का पता नहीं है, हमें हमारी हदों का नहीं पता। और जब कभी भी ऐसा होता है, हम अपनी हदें एक्सटेंड करते हैं। और जब कभी भी आप हदें एक्सटेंड करते हैं, सपोज पाकिस्तान आज हमारे डेरा बाबा नानक में घुसने की कोशिश करे तो आप उसको क्या बोलोगे? जंग है बॉस, जंग है। शैतान ने आपकी लाइफ के अंदर में, अगर आप आखिरी दिन थे, कई जगहों पे घेराबंदी इसलिए कर रखी है क्योंकि आपने अपनी दीवारों को, अपनी बॉर्डर्स को स्ट्रांग नहीं किया। जो आपको नहीं करना वह आप कर रहे होते हो। जब आपको नशे में नहीं पड़ना, आप खुला 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 शहर हो जी, जो मन करे अंदर बढ़ जाओ, जो मन करे आप अंदर बढ़ जाओ। क्या आप ऐसा अपने बेडरूम के साथ करेंगे? हाँ जी। क्या आप अपनी अलमारी, जिसके अंदर आपने सोने गहने चीजें रखी हुई हैं, क्या आप वो सबके लिए खोल के रख देंगे? तो आप अपनी आत्मिक लाइफ के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि इन दीवारों की वैल्यू क्या है, ये दीवार क्या काम करते हैं। नेहमाया ने सब लोगों को साथ लिया और कहा कि हम दीवार बनाएंगे। किसी ने सैलरी नहीं मांगी क्योंकि परमेश्वर का फेवर उनके साथ था। किसी ने ये नहीं कहा कि हमारा मेहनताना क्या होगा, परमेश्वर का फेवर। इस स्टोरी को हम आगे जारी रखेंगे। आपको समझना है द स्ट्रैटेजी। अगर आपने अपनी जिंदगी को जीरो से बिल्ड करना है तो आपने नेहमाया की 12 चैप्टर्स पढ़ने बहुत जरूरी है। नेहमाया काम करना स्टार्ट करता है और जैसे ही काम चालू होता है, सनबलात और तोबिया नाम के 2 लोग खड़े हो जाते हैं। कहते हैं, यार ये दीवार कैसे बना रहा है? हाँ? ये कैसे कर सकता है? कैसे कर सकता है? और ये और कोई नहीं है, उसी राजा के गवर्नर्स हैं जो आजू बाजू के एरिया में। कलीसिया का प्रॉब्लम है, कलीसिया को कलीसिया बनने नहीं देती। कलीसिया को कलीसिया बनने नहीं देती। वाओ! अगर आपको ये समझ में आ गया, अगर मसीह जीवन में कोई आगे बढ़ रहा है तो सर्टेन कुछ लोग, आपने केकड़ा देखा कभी? केकड़ा जिंदा देखा? केकड़ा केकड़े का डिश बहुत स्वादिष्ट होता है। अगर आपने कभी खाया ना हो तो मैं चाहूंगा कि कभी आप खाएं। तो केकड़े को पकड़ने का एक तरीका होता है। उसमें गोवा में उसको कुछ बोलते हैं। तो वहां पर कैसा होता था कि केकड़े पकड़ते, केकड़ा पकड़ा कैसे जाता है? वो जाले में नहीं पकड़ा जाता, टोकरी में पकड़ा जाता है। और टोकरी में पकड़ के वो आपको बाजार में ले आते हैं। और केकड़े बड़े स्मार्ट होते हैं, टोकरी का मुंह खोल देते हैं। वो जो मछुआरा होता है वो टोकरी का मुंह खोल देता है, कहता है देखो कौन सा वाला चाहिए आपको। तो आप भी देखते हो। कमाल की बात है, टोकरी खुली हुई है मगर एक भी केकड़ा एस्केप नहीं कर पा रहा, भाग नहीं पा रहा। पता है क्यों? क्योंकि दूसरा वाला केकड़ा उसको नीचे। दिस इज चर्च। उसके घर में सवेरा कैसे स्टार्ट होता है? उसका वो नॉर्मल है, उसका वो नॉर्मल है। वो वहां से शुरू करता है अपना सवेरा। उसका सवेरा ऐसे नहीं शुरू होता हालेलुया होज़ाना, खुदावन तेरी बंदगी करते हैं, तेरी परस्ती। उसका करता तेरी ओए खाना खाइए भी, ऐसे उसका सवेरा स्टार्ट होता है। तो उसके लिए वो नॉर्मल है। जब वो आपके यहां पे आ जाता है, जब वो आपके एनवायरमेंट में आ जाता है, यहां क्या है यार, यहां तो शोर ही नहीं मच रहा, कोई मां बहन दी गालियां भी नहीं दे रहे हैं यार, ये अच्छी जगह नहीं है, चालू करो रोला चाप। केकड़ा मेंटेलिटी सभी के अंदर आ जाती है। वहां से उनका केकड़ा जाग उठता है। फिर वो सोचते हैं यार इनको हम आगे क्यों जा रहे थे, इनको पीछे खींचते हैं, इनको अपने लेवल पर ले आते हैं। क्योंकि अपने लेवल पे फेमिलियरिटी है, हम फेमिलियर हैं। ये जो रोला पाना है इससे तो हम बचपन से करते आए हैं, हर रोज करते आए हैं। रोला पाते हैं फिर गले मिल जाते हैं, फिर रोला पाते हैं फिर गले मिल जाते हैं, यही हमारा काम है।
सारा पंजाब, सारा पुलिस स्टेशन उन्होंने बना दिया है घरेलू मसले निपटाने की जगह, क्योंकि रोला इतना पड़ता है। रूरल पुलिस आरपीओ का एक रिस्पांस टीम है, डोमेस्टिक रिस्पांस टीम। मैंने कहा साहब ये कौन सी टीम बनाई आपने? कहता घर में इतने लफड़े होते हैं, हमें एक टीम बनानी पड़ी। बोले वो क्या करते हैं? कहते घर के मसले सुलझाते हैं। मैंने कहा फिर एसडीएम क्या करता है? कहता वो भी घर के मसले सुलझाता है। मैंने कहा शहर कौन चला रहा है? कहता शहर ऐसे ही चल रहा है। क्योंकि केकड़ा आ जाता है ना हमारे बीच में, हम एक दूसरे को खींचने लगते हैं। सनबलत और तोबिया नाम के दो केकड़े नेहमाया के पास पहुंच गए कि साहब बिल्डिंग नहीं बनेगी। ये जो हम परमेश्वर के जन हैं, हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, मगर बनने नहीं देंगे बॉस। इनको नेहमाया को बोलता है, मैं आगे पढ़ाऊंगा, आओ बातें करें। नेहमाया बोलता हुए मेरे पास फालतू का टाइम नहीं, आई एम टू बिजी विद माई विजन। मैं बहुत बिजी हूं विजन के साथ। आप में से आधे लोगों ने अपनी जिंदगी को इसलिए अधूरे में छोड़ दिया क्योंकि आप सनबलत और तोबिया नाम के केकड़ों से डिस्कशन में लग गए। तुम्हारा काम नहीं है उनके साथ डिस्कशन करना, तुम्हारा काम है जो परमेश्वर ने दर्शन दिया है, तुम्हारी हदों से बड़ा दर्शन है, उस दर्शन को पूरा करने लगो। ये तुम्हारा काम है। नेहमाया ने पता है काम कैसे स्टार्ट किया? एक हाथ में उन्होंने क्या पकड़ी? वो जो तलवार नहीं, तलवार नहीं, वो जो जिससे कांडी हाँ, कांडी पकड़ी और एक हाथ में उन्होंने तलवार डाली। कहते हैं हम दीवार भी बनाएंगे और मौका पड़ा तो हम रक्षा भी कर सकते हैं। यही संदेश मैं चर्च को देना चाहता हूं। हम चर्च भी बनाएंगे और मौका पड़ा तो हम रक्षा भी कर सकते हैं। हम रक्षा कर सकते हैं। हमने हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी है, हम रक्षा कर सकते हैं। क्या आप अपने दर्शन की रक्षा करना चाहते हैं? कई बार ऐसा होता है, साल के शुरू में हम इतना पंप होते हैं, गुब्बारे की तरफ फूले हुए होते हैं, दर्शन पूरा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। दूसरे महीने से सनबलत और तोबिया आपके पास आ जाते, क्या कर रहे हैं? क्या हो? चिकन पिज्जा खाने चलते। क्या कर रहे हो? क्या मिलेगा ये दीवार बना के, ये चर्च बना के? क्या मिलना है यार? चिकन पिज्जा खाओ, चलो। हम सनबलत और तोबिया के साथ चिकन पिज्जा खाने निकल जाते हैं और फिर सामने अमोनी सेना मिल जाती है, वो हमारे अंदर ठोक देते हैं फिर हमको, और फिर हम लगड़ाते लगड़ाते चर्च पहुंचते हैं। मगर खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि परमेश्वर ने हमें छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं। अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं तो जेकब क्या करता है तू? अरे जोर से बोलना। मिस्त्री का काम करता है। तो मिस्त्री का काम मतलब बिल्डिंग। हाँ, कितने लोग यहां बिल्डिंग करते हैं? अरे कितने लोग मिस्त्री का काम जानते हैं यहां पे? एक भी नहीं। ये अभी मैं सबको बोलूंगा ना दीवार बनानी है, सब लोग आ जाएंगे। सानू जांच है, हन्नू सारे दी जांच है, जांच है अनु। सब दीवार भी बना देंगे मगर दीवार खड़ी नहीं रहेगी। सारे अनु जांच है, सारे। अगर बुर्ज खलीफा अगर कोई बना पाता तो मैं बोलता अपने शहर के लड़के, अपने शहर के लड़कों ने बुर्ज खलीफा ऐसे ही बना देना 4-5 दिन में। बेकार उन्होंने सालों साल लगा दी। इधर से 2-4 लेके जाने थे, उन्होंने ऐसे बना देना। तो जो बनना चालू होता है ना, वो सीधा दीवार नहीं बनाने लगते, वो क्या करते? पहले नक्शा बनता है। अगर आज आप अपनी जिंदगी में दीवारें बनाना चाहते हैं तो कुछ पेन पेपर लीजिए, और जहां से भी आप देख रहे हो कि जिंदगी में आपके लोग अंदर बढ़ रहे हैं, सुनिए, एनक्रोचमेंट हो रहा है, वहां पर आज आप लाइंस खड़े करने लग जाइए, दीवारें बनाने लग जाइए। मैं मोबाइल फोन को दिन में 1 घंटे से ज्यादा नहीं देखूंगा, दिन में आधे घंटे से ज्यादा मैं फेसबुक पर नहीं बैठूंगा, दिन में 15 मिनट से ज्यादा मैं दिन में एक रिश्तेदार को कॉल करूंगा, मैं दिन में ये काम करूंगा। तो दीवारें बनाने लग जाओ।
वो लाइन लो, वो पेपर पेन आपके घर में होगा, इतनी पढ़ाई लिखाई तो आपने करी होगी कि आपको मालूम है कि आपकी दीवारें कहां गिरी हुई है, और उन दीवारों को आप सेटल करने लग जाएंगे, उनके ऊपर लकीरें डालने लग जाएंगे। और ये साल, और क्या मैं किसी की मदद हो रही है? अगर हो रही है तो एक बार हालेलुया बोलिए। बोलिए, क्या अगर ये वचन आपके लिए, आपको समझ में आ रहा है तो मैं थोड़ा हाथ देख सकता हूं? सबकी समझ में आ रहा है? ओके, आमेन, सही जगह पर है। हम इसको बस यहीं पे खत्म करेंगे। जो परमेश्वर की बातों को नहीं समझते, जिनके लिए सेवकाई बाजारू है, वो कभी भी आपकी सैक्रिफाइस को नहीं समझेंगे, क्योंकि सेवा सैक्रिफाइस होती है। सेवा का मतलब सैक्रिफाइस है। मैं अपने दोस्तों के साथ रात भर पार्टी भी कर लूं और दिन में आके वर्शिप कर लूं, नहीं हो पाएगा। या तो मैं पार्टी वाला हूं, या मैं वर्शिपर, या तो मैं चुगलियां कर लूं, या परमेश्वर का सुसमाचार सुना लूं, या तो मैं परमेश्वर की आवाज सुन लूं, या मैं फिल्मी गाने सुन लूं, या तो मैं परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर लूं, या मैं अपने घर में रोला पालूं। आप दोनों जगह पे दो है। आप दो जगहों पे एक साथ नहीं हो सकते। आपको चूज करना है, दीवारें बनानी है कि आपने कहां पर होना है। आपकी टेरिटरी, आपकी बाउंड्री क्या है? आपकी टेरिटरी, आपकी बाउंड्री क्या है? प्रार्थना करें कि परमेश्वर वो स्ट्रैटेजीज मुझे दे कि मैं इन दीवारों को खड़ा कर सकूं। परमेश्वर चाह रहा है ये साल रीबिल्डिंग का है। आप में से बहुत सारे लोगों ने प्रोजेक्ट्स, बिल्डिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट किए और उनको बीच में छोड़ दिया। पता है क्यों? क्योंकि आपका दर्शन आपके आंखों के सामने से ओझल हो गया। आप में से कितने लोग अपने दर्शन को लिखेंगे आज अपनी बाइबल के ऊपर? कितने लोग हर रोज उसके लिए प्रार्थना करेंगे? कितने लोग उसको फास्ट करेंगे? कितने लोग उसको मांगेंगे? आज सवेरे पहला दिन है, हम कर सकते हैं हालेलुया, हम मांगेंगे। क्या देखना चाहते हो? आप अपनी लाइफ में परमेश्वर से पूछो, 2022 के लिए क्या रखा है तूने? क्या रखा है? मैं वो देखना चाहता हूं। परमेश्वर कुछ तैयारियां करने को बोलेगा। कुछ लोगों को परमेश्वर बोलेगा अपने पासपोर्ट्स बनवा लो। कुछ लोगों को शायद परमेश्वर बोलेगा कि अपने लिए कपड़े बनवा लो। कुछ लोगों को शायद परमेश्वर बोलेगा, हो सकता है फिजूल की बातें हैं, मगर करने लगो, क्योंकि वो आपको उस ऊंचाई तक ले जाएगा जो शायद आपने सोचा तक नहीं। लकीरें बनाओ, ड्राइंग करो कि कौन से एरिया में मैं गिर रहा हूं, मेरे अंदर पैसा क्यों नहीं आ रहा है, मेरे घर के अंदर शांति क्यों नहीं आ रही है, मेरी जिंदगी में बढ़ोतरी क्यों नहीं आ रही है। क्या वो सवालों को आप कहीं लिख सकते हैं? हो सकता है आपके दिमाग में होंगे, मगर जरूरी है कि लिख दें। और जब आप उनको लिखने लगेंगे, आपको जिंदगी में क्लैरिटी आने लगेगी। आप अपने सवालों के खुद ही शायद जवाब देने लग जाए। और जब ऐसा होगा, उन दीवारों को बनाओ। बनाना भी हमने है, और खाली बना के छोड़ नहीं देना, उनको डिफेंड भी करना। ये हमारे पास तलवार है। हमारे को बाइबल बताती है, जो तलवारों से जिए हैं वो तलवारों से मरेंगे, मगर ये एक दो धारी तलवार है। क्या ये आपके साथ रहती है? बाइबल बताती है, जो वचन मैंने अपने दिल में छुपा के रखा है वो मुझे गिरने से रोकता है, गुनाहों से रोकता है। क्या ये अपने बगल में रखी है, या इसको घर में कहीं छुपा के रखा है कि जब डर लगता है तब निकाल के इसको पढ़ते हैं? चर्च तक नहीं लेकर आते। घर में मोबाइल फोन कितने हैं? 10। बाइबल कितनी है? 2। और उसको पढ़ने वाले कितने हैं? 10 है। 10 पढ़ता एक भी नहीं। चल 2 एक 2 पढ़ लेते होंगे। ये आपकी तलवार है। आप इसको अपने बगल में रखें, साथ में रखें, इसको पैना करते रखें, इसको धूल में मत पड़े रहने दीजिए। चेंज है ये साल चेंज का है। आप चाहे विश्वास करें ना करें, हर दिन हम बदल रहे हैं। हर दिन एक झुर्री पड़ रही है, हर दिन एक बाल सफेद हो रहा है, कुछ बाल निकल रहे हैं, और ऐसी ऐसी जगहों से बाल आ रहे हैं जहां बाल आने नहीं थे। चेंज हो रहे हैं, मगर अगर परमेश्वर इस चेंज में हमारे साथ रहे, हम परमेश्वर के दर्शन को पूरा करेंगे।
जहां दर्शन की बात नहीं होती, नीति वचन ही कहता है, वहां निरंकुशता होती है। देयर इज नो लाइफ विदाउट विजन। आपके घरों में पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास विजन नहीं है। जिस दिन आप कह दोगे कि खुदावन मैं तेरे लिए काम करने चाहता हूं, पिता तो तेरी इच्छा क्या है मेरी लाइफ में, उस दिन आपके घर में पैसा फ्लो करने लगेगा। आधे से ज्यादा लोग सोचते हैं दशमांश हमने क्यों देना है, मेरे को नहीं चाहिए, रखो अपने पास। क्योंकि जब तक आप परमेश्वर के लिए बीज नहीं बोते हैं, हमारी मेंटालिटी, जो बोगे नहीं वहां से आप काटोगे नहीं। सिंपल है, सिंपल है। मुझे नहीं चाहिए, रखो अपने पास। खुदावन ने मेरे लिए दिया है क्योंकि मैं उसके विजन के लिए दिन रात काम करता हूं, मेरे पास आता है, मुझे मांगने की जरूरत नहीं है। खुदा मेरे मांगने से पहले मुहैया कराता है क्योंकि मैं उसके विजन में हूं। क्यों आपके साथ क्यों नहीं होता? क्योंकि आप उस विजन में नहीं है। ईमानदारी, नेहमाया ईमानदार आदमी था, जो लिया उसको लगाया भी। क्या चर्च में हम ईमानदारी देखते हैं? किसी ने मेरे को कहा पंजाब में ऐसा ही चलता है। मुझे पंजाब का नहीं पता, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ते, मद्रास, कहीं का नहीं पता। मुझे मालूम है यहां कैसा चलता है, और जहां ये चलता है वहां मैं चलता हूं। अगर आप मेरे और इसके साथ चलना चाहते हैं तो आपको वो वाला स्ट्रीम छोड़ के इस लाइन पे आना पड़ेगा। अगर आप प्रोविजन में चलना चाहते, प्रोविजन का मतलब जहां आपको मुहैया कराया जाता है। नेहमाया ने ऐसे कौन से महान काम किए थे कि राजा उसको दे देगा लिख के? आप समझ नहीं रहे हैं। उसने 1 रुपया, कौन सा उसने चंदा इकट्ठा किया था? ये वो राजा हैं जिन्होंने ये दीवारें गिराई हैं, और वही राजा इसको बनवा रहे हैं क्योंकि परमेश्वर का एक दास खड़ा है। मेरी शायद आपकी समझ नहीं आ रही है। मेरा घर नहीं बन रहा, परमेश्वर का घर बना के देखो। मेरा बेटा सही रास्ते में नहीं आ रहा, जो रास्ते में 2 बेटे हैं उनको थोड़ा रोटी खिला के देखो। मेरे कपड़े नहीं है, जो कपड़े आपके पास है वो किसी नंगे को दे के देखो। आप देखना परमेश्वर कैसे काम करता है। ये साल दर्शनों को पाने का है, ये साल उन दर्शनों को पूरा करने का है। आइए, अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में कुछ दर्शनों को डाले, अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी उड़ान को और ऊंचा करे, आज हम दर्शनों को मांगेंगे। क्योंकि बाइबल बताती है जहां दर्शनों की बात नहीं होती वहां निरंकुशता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आज आप हमारी मदद करें। ये प्रभु भोज हम जनरली पहले करते हैं, मगर मैं आज आखिर में करना चाहता हूं ताकि हम इसको समझें कि खुदावन आज आपने मेरे लिए क्या रखा हुआ है, क्या बरकतें आपने रखी हुई है, क्या चीज मेरे लिए है। हर साल 2021 साल तक हम ऐसे ही जीते चले आए। हर साल हमने सोचा है कि मैं अपने लिए क्या करना चाहता हूं, मगर मैं आज आपसे कहता हूं, अगर आप ग्रोथ देखना चाहते हैं तो आज आप परमेश्वर से पूछिए, प्रभु मैं आपके लिए क्या करूं, मैं क्या करूं। सुनो, नेहमाया कप बेरर था, वो कोई मिस्त्री नहीं था, मगर परमेश्वर ने एक कप बेरर को मिस्त्री कैसे बना दिया। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। मैं इसको अगले हफ्ते छेड़ूंगा, ना तो बल से ना शक्ति से। अगर ये बात आपने पकड़ ली है, हो सकता है आप एक घरेलू औरत है, घर में रोटियां बनाते हो, मगर परमेश्वर आपका इस्तेमाल करने जा रहा है। हो सकता है आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, दुकानदार हैं, ड्राइवर हैं, कंपाउंडर हैं, गार्ड है, कुछ और है, रिक्शे में चलाते हैं, नूडल बनाते हो, कुछ और करते हो। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे बल से नहीं, उसकी आत्मा के द्वारा। तुम जो करते हो उसमें से वो तुम्हें निकाल कर ऐसी जगह पे रखेगा जो तुमने कभी नहीं किया, और वहां पर आप आशीष पाओगे। एक शेर मैंने कहीं सुना था और मैं शायद आज बोलना चाहता हूं उसको। अगर देखना ही चाहते हो मेरी उड़ान को तो और ऊंचा कर दो आसमान को। अगर इस कलीसिया की उड़ान को देखना चाहता है शैतान तो और ऊंचा कर दे। तू झूठ बोल सकता है, तू हमारे ऊपर लांछन लगा सकता है,
तू हमारे ऊपर फितरे कर सकता है मगर हमारी उड़ान को बांध नहीं सकता, क्योंकि सेनाओं का यहोवा मेरे साथ है। तुम दंगा कर सकते हो, कलीसिया की मीटिंग तोड़ सकते हो, पासबानों को मार सकते हो, मगर मसीह ना मरा था ना मरेगा, ना मरा था ना मरेगा। परमेश्वर जीवित है। वो पंजाब का भी परमेश्वर है, आगरे का भी वही परमेश्वर है, उत्तराखंड का भी वही परमेश्वर है। और अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, जिस पार्लियामेंट में तुम बैठे हो, जिस कुर्सी पे तुम बैठे हो, उसका परमेश्वर भी वही है, वाराणसी का परमेश्वर भी वही है, और जितने 51 पीठ है उन 51 पीठों का परमेश्वर भी वही है। ओ हालेलुया। आओ, तुम्हारे इतने हथियार नहीं बने हैं, और अगर तुम्हारे पास इतने हथियार भी हैं तो वचन यूं कहता है बनेंगे जरूर मगर कामयाब नहीं होंगे बॉस, कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि मेरा यीशु जीवित है। हालेलुया। आइए मांगे 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 मांगे, यीशु के नाम में मांगे। एक कलीसिया मांगने वाली कलीसिया है। यहां पर आप में से एक एक जन परमेश्वर नबूवत के रूप में पवित्र आत्मा की आग में भरने के लिए, पवित्र अभिषेक में भरने के लिए खुदावन मांग रहा है। ओ हालेलुया। हमारे बच्चा जब बोलेगा वो भविष्यवाणियां करेगा, हमारे बुजुर्ग जब देखेंगे वो दर्शन देखेंगे, आत्मा में भर जाएंगे, और एक ऐसी बेदारी आएगी कि जो चीजों को बदल देगी यीशु के नाम में। यीशु ने पढ़िया, ना कोई लभ्या लभ्या, ना कोई होना होना तेरे जैसा सोना सोना है खुदा। ना कोई लभ्या लभ्या, ना कोई होना होना तेरे जैसा सोना सोना है खुदा। जीवन मिलेगा मिलेगा आशीष